अगर आप जिद्दी है तो हम भी आप ही की बहू है। आपका ऑपरेशन हम करवा के रहेंगे। कहाँ चढ़ दी? हाँ, रुक जा। चंद्रिका जी, एक बार फिर सोच लीजिए प्लीज। अब सोचने समझने का समय नहीं है डॉक्टर। अब माजी साहब को नींद का इंजेक्शन दे दीजिए और फिर हम उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। तो मत लगाना हमारे डॉक्टर। देख धारे छोड़ूंगी ना मैं। मासा ये आप क्या कह रही हैं? हाँ चंदा, ये सही रास्ता नहीं है। सही और गलत का समय नहीं है साहब। डॉक्टर दीजिए इंजेक्शन। और इसको ही रोक कोई सड़े। अरे तेरे को क्या लगे? जबरदस्ती ये बेहोशी की सुई लगवा के तुम्हारे मुट्ठी में कर लेवेगी। अरे मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपनी शर्त पूरी किए बिना इस डॉक्टर ने हाथ न लगाने दूंगी। डॉक्टर आपने कहा था ना कि इस वक्त एक एक पल इम्पोर्टेंट है, तो चलिए तुरंत माजी साहब को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, उनकी सर्जरी करवाते हैं। हम जानते हैं हमने आपको बहुत ठेस पहुंचाई, लेकिन हमने जो कुछ भी किया वो माजी साहब की जान बचाने के लिए किया, क्योंकि कोई शर्त उनकी जान से बढ़कर नहीं हो सकती है साहब। जब उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तब हम उनके पैरों में गिरकर उनसे माफी मांग लेंगे। डॉक्टर आप बाहर क्यों आ गए? सॉरी चंद्रिका जी, अचानक पेशेंट का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया और ऐसे में ऑपरेशन करना इम्पॉसिबल है। पर बीपी ऐसे अचानक से बढ़ क्यों गया? शायद उनका शरीर अंदर ही अंदर किसी चीज से लड़ रहा है। फिलहाल हमें ये ऑपरेशन कैंसिल करना होगा। एक्सक्यूज मी। इसका मतलब ये कि माजी साहब सही कह रही थी कि मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपनी शर्त पूरी किए बिना डॉक्टर को हाथ नहीं लगाने दूंगी। मासा आखिर आपके मन में चल क्या रहा है? आप दादी साहब की शर्त मान क्यों नहीं सकती? पूरी दुनिया के लिए वसु मेरी बीवी है, हम एक घर में एक कमरे में रहते हैं, फिर आपको वसु को बहू का दर्जा देने में क्या दिक्कत है? हम तुम्हें या किसी को भी जवाब देना जरूरी नहीं समझते हैं देव, पर हमारा एक फैसला हम फिर से दोहराना चाहते हैं, और हमारा फैसला ये है कि हम वसुधा को अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। अरे अब ना बचूंगी। माजी साहब, अरे ये दर्द मार जान ले ले वो तो। दादी साहब ये माजी साहब लेट चाहिए ना। दवाई खा लीजिए। अरे तुम्हारे पागल समझे है के? हैं? पहले तुम्हारे सुई लगा के बेहोश कर दी हो और उसके बाद अब इसमें कुछ मिला के पिला देवेगी। मारे रत्ती भर भी भरोसा होना है इस चंद्रिका पर। भगवान बचा ले। दादी साहब देवियों को ऐसा क्यों करेंगी? वो तो अपनी स्वस्थ देखना चाहे। अरे चुप कर, बड़ी आई अपनी देवी हुकुम के भगत। दिख ना रहा थारे को कि उसको मारो मरना मंजूर है, लेकिन खाने को बहु स्वीकार करना मंजूर ना है। दादी साहब प्लीज आप पर बात फोड़ दे भारे को। फोन? हाँ। फोन क्यों चाहिए माजी साहब? मुझे बताइए, मैं फोन करता हूँ। किसको करना है? पुलिस ने फोन लगाना है। पुलिस? हाँ। क्यों?
थारी लुगाई के खिलाफ शिकायत करनी है। ये सोच रही हो इसने कि हमारे साथ जो कुछ भी कर लेगी मैं चुपचाप सह लूंगी? आप हैं? क्या और कह ये रही हैं? देखना, इसने पुलिस में ना बंद करवायो ना तो मारो नाम संतोष सिंह चौहान से बदल के कमजोर सिंह चौहान रख देना। दादी सा गुस्सा छोड़ दीजिए ना प्लीज। माँ जी साहब, आपको आपके बहू के खिलाफ क्यों कंप्लेन लिखवानी है? अरे तो फोन करे कि मैं खुद जाऊं। माँ जी साहब लेट जाइए, अब लेट जाइए। कान खोल के सुन लो सब लोग। अरे आज के बाद यह चंद्रिका हमारी नजरों के सामने ना होनी चाहिए। मैं जिंदगी भर इसकी शक्ल ना देखना चाहूं। देव, मैं मर जाऊं ना छोरा तो तुम्हारी अर्थी तक इसने मत देखने देना। अरे मैं मरने के बाद भी इसको चेहरों ना देखना चाहूं। हटाओ इसने दूर। अरे हमारी शर्त ना माने। ऐसे प्लीज शांत हो, एक शर्त बोली वो भी ना मार सके ये। अरे मर गई, अरे मर गई रे। गुरुजी कहाँ है? अपने आश्रम में। अब सिर्फ गुरुजी ही कोई रास्ता दिखा सकते हैं। आपके मन में इतनी उथल पुथल क्यों चल रही है चंद्रिका जी? ढोक गुरुजी। सौभाग्यवती भाव। गुरुजी हम बहुत परेशान हैं। क्या है आपकी तीसरी शर्त? वसुड़ी ने अपनी बहू स्वीकार कर ली। हमारी आखिरी इच्छा समझ के मान ले। अब माजिसा की शर्त पूरी कटी है। एक एक दिन हाथ से फिसलता जा रहा है। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। हम मझधार में फंस गए हैं गुरुजी। अब आप ही कोई उपाय बताइए, कोई ऐसा उपाय कि हम वसुधा को अपनी बहू के रूप में भी स्वीकार कर सके और साब ही सही सलामत रहे।